सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोकने को लेकर के एक बड़ी कवायद की जा रही है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन क्या इस कानून से भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है? आप अगर पिछली भर्तियों का मूल्यांकन करें तो भ्रष्टाचार में ज़्यादातर भर्तियां संलिप्त रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल मैं अगर आप लोगों से करना चाहूं तो जो भ्रष्टाचार से भर्तियां संलिप्त रही हैं, आज तक किसी भी बड़े माफिया को सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। वो चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती रही हो, चाहे 68,500 शिक्षक भर्ती रही हो, चाहे LTGIC रही हो, चाहे TGT PGT रही हो, चाहे पुलिस की भर्ती रही हो, चाहे दरोगा की भर्ती रही हो, चाहे टेट की भर्ती रही हो, चाहे आपके PCS की भर्ती रही हो, चाहे आपके जो है RO PCS वही है, चाहे मतलब किसी भी क्षेत्र में आप देखें भी, आपने पुलिस को भी देखा, तो जो इसका मेन सरगना होता है वो कभी पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि उसके हाथ इतने बड़े होते हैं जो सरकार के गिरेबान तक पहुँचे होते हैं। मेरा जहाँ तक मानना, चूँकि मुझे पता है 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रयागराज में एक बहुत ईमानदार, बहुत ही कर्मठ अधिकारी आए थे, और जैसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती पर उन्होंने कवायद शुरू की, डीजे वाले बाबू को पकड़ने का प्रयास किया, पकड़ा, और उसके बाद क्या हश्र हुआ उसको हम सोशल मीडिया पर नहीं बता सकते। अब सवाल इस बात का उठता है कि क्या योगी सरकार के जो नए कानून हैं, इससे देश के या प्रदेश के भर्तियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता? हालांकि ये चीज़ें तो देखने को मिलेगी, लेकिन जहाँ तक एक आकलन है, सरकार के अंदर जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी, जब तक सरकार ये निश्चित नहीं करेगी कि हमें भ्रष्टाचार होने ही नहीं देना है। आपने देखा होगा अभी नीट के बाद नेट का भी पेपर लीक हो गया। ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लिए सबसे शर्मनाक बात है। ये तो चलिए कहिए कि नेट का पेपर जैसे ही लीक हुआ उसको रद्द कर दिया गया। नीट का पेपर अगर आप देखें तो एक लंबी कवायद के बाद सरकारें चाहती हैं कि छात्र आंदोलन करें, छात्रों पर मुकदमे हों, छात्रों पर कार्रवाई हो। उसके बाद जैसे पुलिस भर्ती में आपने देखा, जैसे RO PCS भर्ती में आपने देखा, तो सरकार कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए आंदोलित छात्रों पर दबाव बनाती है, और भ्रष्टाचार से अपनी नाक बचाने के लिए सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये स्वयं इस बात को कहते हैं। अंजुलता कटियार जब जेल गईं, 9 महीने तक जेल रहीं, उसके बाद प्रदेश के मुखिया ने सीधे सीधे कहा कि ना भ्रष्टाचार नहीं था। और तमाम एजेंसियां आप देख रही फेल्योर हो रही हैं, और सरकार ये कहती है कि हम प्राइवेट विद्यालयों में सेंटर नहीं भेजेंगे। अब प्राइवेटीकरण पर सरकार लगातार जोर दे रही है। साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर मैं बात करूं मित्रों, तो बड़ा दुखद है, बहुत कष्टकारी है। हालांकि इसको मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूँगा। सवाल यह है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इसके पहले था उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग था। आज हालात यह हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद जब सदस्यों का आगमन हुआ, कहना नहीं चाहिए, जब सदस्य आए तो एक बड़ा प्रश्न सामने निकल के, सभी सदस्यों को चाहिए गनर, सभी की सुरक्षा चाहिए। तो मुझे लगता है कि योगी जी ने सदस्यों को नहीं बल्कि माफिया को भेज दिया है। माध्यमिक में शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो अध्यक्ष थे, सदस्य थे, कभी उनको गनर की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी उनको सुरक्षा गार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग बनते ही आखिर कौन सी ऐसी बॉडी को भेजा जा रहा है, जबकि आपको बता दें कि जो तमाम अन्य सदस्य हैं और सचिव कीर्ति गौतम जी, 1-2 लोग पुराने लोग आए हैं, जबकि वो जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, कार्य होता है, वो बहुत सुचारू रूप से होता है। उसमें गैंग नहीं होती, उसमें जो है आपको बता दें माफिया की ज़रूरत नहीं है, उसमें जो है बॉडी की रक्षा करने के लिए लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो पूरा माफिया तंत्र बना दिया जा रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है। सबने गनर की मांग की है। इस सूचना को सुन करके मैं खुद हतप्रभ हूँ कि कहीं
अब आगे समझ जाइए आप लोग। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। साथ ही साथ एक और खबर आई है, उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। इस खबर को आप लोग देख ही रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एंटी पेपर लीक लॉ नोटिफाइड। कहने का मतलब कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कानून पारित हो गया है। कानून क्या है, थोड़ा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। अब आप समझिए, परीक्षाओं में कदाचार रोकने को शुक्रवार रात में सख्त कानून लागू हो गया। चूँकि हमेशा रात में ही कानून लागू होता है, इस बात को आप लोग जानते हैं। पेपर लीक में पकड़ाए तो 10 साल कैद और जुर्माना। तो क्या है आप समझिए, 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। चलिए ठीक है, जो पेपर लीक करने वाला बंदा होगा, अगर 20 करोड़ 50 करोड़ कमाया तो 1 करोड़ दे करके निपट जाएगा। चलिए 10 साल उम्र कैद की सज़ा है, तो कोई भी 20-50 करोड़ कमा करके 10 साल की उम्र की सज़ा काट सकता है। तो सरकार को कानून बनाने से बेहतर कानून बनाए सरकार, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कानून बनाने के साथ साथ सरकार को एक एजेंसी को तय करना होगा जो सरकारी हो। क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें कही गई हैं कि सरकारी विद्यालय में सेंटर जाएगा, इसका मतलब है सरकार को जो है प्राइवेट संस्थानों पर भरोसा नहीं है। तमाम चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आप लोग जानते ही हैं, इसको पढ़े भी होंगे। आइए बात, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो नया आयोग बना है उसमें कामकाज कुछ भी नहीं है। अब वेतन बढ़ाने के लिए लगा दिया। भाई अगर बॉडी गार्ड रखेंगे, सेफ्टी गार्ड रखेंगे तो निश्चित तौर पर पैसा खर्च होगा। तो ये आप देख सकते हैं, आज के ही समाचार पत्र में है कि लोगों ने कह दिया कितने पैसे, 2 लाख 2.5 लाख में काम नहीं चल रहा है। आप समझिए ना, स्क्रीन पर आप देखिए कि जो 2,05,000 मिलता था उससे काम न चलेगा, 2,15,000 चाहिए। अब वेतन के अलावा डीए के रूप में 75,000, एचआरए के रूप में 12,000, 4 पहिया गाड़ी, 200 लीटर तेल के लिए तकरीबन 20,000 रुपये पर महीने, मोबाइल खर्च के नाम पर 2,000 रुपये मिलते हैं। बड़ा कठिन है भाई। विज्ञापन में सदस्यों और अध्यक्ष का क्रमशः नियत वेतन 1,48,000, वह सदस्यों का 1,68,000 निर्धारित है। अब समझिए, सदस्य का जो है 1,48,000, अध्यक्ष का 1,68,000। इसे बढ़ा करके सदस्यों का वेतन 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह और अध्यक्ष का 2,15,000 रुपये प्रतिमाह करने की बात है। वेतन के अलावा डीए के रूप में 75,000, एचआरए के रूप में 12,000, 4 पहिया, 200 लीटर गाड़ी। तो ये सब चीज़ें देख करके आपको क्या लगता है कि सरकार ने किसको भेज दिया है सदस्यों के नाम पर? तो आप इसको समझिए मित्रों, और इससे समझ जाइए कि क्या चल रहा है प्रदेश में। मतलब कि सरकार ने जिन लोगों को भेजा है वो सरकार के लोग हैं, और जब सरकार ने उन लोगों को भेजा है तो उनको मोटी रकम कमाने के लिए अभी आपके इंटरव्यू में भी खेल चलेगा, जैसे विगत वर्षों चला। कोई सुनने वाला नहीं होता है। सरकार भले ही कहे कि भ्रष्टाचार नहीं है, अगर इन अधिकारियों जो पिछले वाले थे, इनकी अगर सीबीआई जांच हो जाए, इनका नार्को टेस्ट हो जाए तो कितना भ्रष्टाचार हुआ था माध्यमिक में, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये बातें हम कहते हैं तो लोगों को लगता है कि यार ये गलत कह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा। 1.5 महीने बाद ही बैठक के मिनट्स जारी नहीं हुए। अब आप समझिए कि अध्यक्ष जी यहाँ एक बार आए, उसके बाद आए ही नहीं। तो इस तरीके से आप किस तरीके से सोच सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा समय से हो सकती है। और हमें नए अध्यक्ष का इंतज़ार है, उप सचिव का भी इंतज़ार है, और बहुत जल्द आप लोगों को सीट वृद्धि को लेकर के हमारा जो प्रयास है वो दिखेगा। और उम्मीद करता हूं कि सरकार को सीट वृद्धि करनी पड़ेगी। धन्यवाद। आज के इतना ही। साथ ही साथ आपको बता दें तमाम मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर हम सुबह की वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।